The Science of Getting Rich, Chapter 4, The First Principle in the Science of Getting Rich, यानी अमीर बनने के विज्ञान में अमीर बनने का पहला सिद्धांत, और वो सिद्धांत है यूजिंग द पावर ऑफ थॉट्स। और यहाँ पे इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि आपको विचार की इस शक्ति को, पावर ऑफ थॉट्स को समझना होगा कि विचार कितना शक्तिशाली है, और ये विचार ही है, ये थॉट्स ही है जिसकी वजह से जो कुछ भी हम इस दुनिया में देख पा रहे हैं उसका निर्माण संभव हुआ है। जितना भी धन दौलत हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विचारों की ही देन है। उन सब की जो शुरुआत है वो एक विचार से ही हुई थी। यानी आज आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे काम करने का विचार भी आपके मन में आया होगा। इसी तरह से जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को शुरू करने का विचार भी उस कंपनी के मालिक के अंदर आया होगा। या इसी तरह से आप जो कुछ भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, कोई मकान हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई कंपनी हो, हर एक चीज का जो निर्माण है वो कहीं न कहीं किसी न किसी के इंसान के थॉट्स या उसके विचारों से ही आया था। कुछ भी अपने आप नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ पे सोच समझ कर हुआ है। सबसे पहले तो हमारे या किसी के मन में एक विचार आता है कि उसे वो काम करना है, ये काम शुरू करना है, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो कंपनी खड़ी करने की बात हो, एक छोटा मोटा शॉप की बात हो। तो यहाँ पे एक तरह का विचार आता है हमारे मन में कि हमें ये काम करना चाहिए, और इसके हिसाब से फिर हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों को हम पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने इस विचार को, यहाँ पे विचार की शक्तियों का यूज करते हुए जो भी उसके रास्ते में मुश्किल आती हैं उसे वो अगर बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता जाता है तो जो उसने सोचा होता है वो आखिर में वो बना ही लेता है, और इस तरह से वो अपनी मंजिल को पा लेता है। जितनी धन दौलत चाहता है उतना वो बना लेता है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक चीज की जो शुरुआत होती है वो थॉट्स, आइडियाज से ही होती है। और इसी के बारे में यहाँ पे ऑथर इस चैप्टर में हमें समझाना चाहते हैं कि आपको भी समझना ये होगा कि आपके अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं, या फिर जो विचार आ रहे हैं कहीं उन्हें आप आने से पहले ही मार तो नहीं दे रहे हैं कि आपसे ये नहीं हो सकता है, आप इस काबिल नहीं हैं। और इस तरह से सोचकर अगर आप उन विचारों को मारते जा रहे हैं तो शायद आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और जैसे जिंदगी चलती जा रही है वैसे ही जिंदगी चलती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपको भगवान ने ये जो सोचने की शक्ति दी है वो यूं ही नहीं दी हुई है, आप इसका इस्तेमाल करें। भगवान या प्रकृति ये नहीं चाहती है कि आप जितना विकास कर सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे ना बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि आपको बिना किए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्रकृति हो या भगवान हो, सबसे पहले वो इस बात को टेस्ट करते हैं कि आप में वो काबिलियत है या नहीं है, वो गुण है या नहीं है जो आप पाना चाहते हैं। और जब आप उसके लायक बन जाते हैं, जब आप डिजर्विंग बन जाते हैं अपने कर्मों के थ्रू, तो जरूर आप वो चीज पा लेते हैं। बट इसके लिए जो शुरुआत होती है वो यही होती है कि आप अपने विचारों की शक्ति को समझें, और आपके मन में जो आइडियाज आ रहे हैं, जो आपके विचार हैं, उन्हें आप रिस्पेक्ट करते हुए उसके बारे में प्लान करें, सही ढंग से सोचें और फिर काम करना शुरू करें। और जब आप काम करना शुरू करेंगे तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से, अगर मान लीजिए आपके मन में एक विचार आया कि आपके पास एक पेड़ होना चाहिए, तो पेड़ रातों रात पैदा नहीं होता है। सबसे पहले उसकी बीज लगाई जाती है और उसके बाद से समय लगता है, और समय के बाद से वहां पे एक पेड़ बनता है। तो ठीक इसी तरह से आपने जो भी सोचा होगा वो बनने में समय लगेगा, पेशेंस लगेगा, और इस बीच में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। जैसे कि अगर कोई पेड़ बनता है तो इस बीच में ऐसा नहीं है कि मौसम एक जैसा रहता है, और कई बार सूखा होगा, कई बार बरसात होगी, कई बार आंधी होगी, कई बार तूफान होगा। इन सारी चीजों से आगे बढ़ते हुए वो पेड़ बन सकता है। ठीक इस तरह से आपके मन में जो विचार है वो भी हकीकत में बनने से पहले उसे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना होगा, सामना करना होगा, और तभी आपका जो विचार है वो हकीकत बन के सामने आएगा। ऑथर कहते हैं कि विचार ही वो सबसे बड़ा तत्व है जिससे सभी चीजें बनी हुई है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, विजिबल या इनविजिबल, उन सब के अंदर कोई ना कोई एक विचार मौजूद है, और विचार से ही बाद में आकार बनते हैं। कोई भी इंसान अपनी सोच से कोई भी चीज तैयार कर सकता है। वो उस परम तत्व के विचार के साथ अपने विचार को मेल करके हर चीज को पैदा कर सकता है जिसका जन्म उसके विचारों में हुआ है। यही है विचार की असली शक्ति, और यही है अमीर बनने के विज्ञान में पहला प्रिंसिपल कि आपको यहाँ पे सबसे पहले ये अटूट विश्वास करना होगा कि विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, और आपका कोई विचार यूं ही नहीं है। आप अपने विचारों को रिस्पेक्ट करें, और जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उन विचारों को आप एक पेन पेपर पे माइंड मैपिंग करें, और समझें कि आप किस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, कौन सी चीज आपके लिए बनी हुई है, कौन सा आपके इंटरेस्ट में है, और
फिर अगर आप सही ढंग से अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो विचार एक शुरू हुआ था बहुत सालों पहले, बाद में वो हकीकत बन ही जाएगा। याद रखिए कि रातों रात बदलाव नहीं होने वाला है। आपके अंदर जो विचार आएगा उस पे आपको बहुत लंबे समय तक हो सकता है काम करना पड़े और तब जाके वो हकीकत बने। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विचार करते रहें और काम ही ना करें। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। तो यही है इस चैप्टर का समरी कि आपको विचारों की शक्ति को देखना होगा, समझना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी और अपने विचार पे सही तरह से प्लान करके एक सही ढंग से आपको काम करना शुरू होगा। अगर अपने काम को एक अलग ढंग से करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने जरूर शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4 द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। आई होप ये लेसन और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।